बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माही फूड सीक्रेट में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। अल्लाह ताला आपके घर, कारोबार और दस्तरखान आबाद रखे। कारोबार और दस्तरखान फैलते फूलते रहें, आमीन। रूटीन के खाने खा के हम थक जाते हैं। डेली सब्जी गोश्त तरह तरह के खानों से जब दिल भर जाता है तो इंसान का दिल करता है कि वो कुछ ऐसा खाए जो जल्दी भी बन जाए, मज़ेदार और चटपटा भी हो। स्क्रीन पे मौजूद चीज़ों को देख के आपको कुछ अंदाज़ा तो हो गया होगा हम क्या बना रहे हैं। यहाँ पे ली है मैंने एक पुदीने की गट्ठी, जिसे काट के अच्छे से धो लिया है। 6 अदद है साबित सुरख मिर्च, 5 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्च है साबित, एक गट्ठी है साबित धनिए की, सब्ज़ वाला लिया है हमने यहाँ पे, आधा चम्मच है ज़ीरा साबित और 3 जवे हैं लहसुन के। जी हाँ, इन तमाम चीज़ों को देख के आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा। मैं बना रही हूँ यहाँ पुदीने की खट्टी खट्टी मज़ेदार चटपटी सी चटनी, जो कि हम बिल्कुल इंतहाई ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी मम्मा नानी दादी बनाया करती थी। यानी कि मैं चटनी बनाऊंगी इस पत्थर की कुंडी में। इसमें सबसे पहले मैं डाल दूंगी यहाँ पे साबित सुरख मिर्च। आप लोग चाहें तो इस तरह का मिसाला पीसने वाली डब्बी लेके और मिक्सी जार से भी इसको पीस सकते हैं, लेकिन हमारे घर में चूँकि ये जो है चटनी बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बना के खाई जाती है और इसको ऐसे ही पसंद किया जाता है और इसका टेस्ट भी जो है ना कुंडी में ही बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाली कुंडी में साबित मिर्चें और साथ ही साथ जो मैं इसको कूट रही हूँ। मिर्चों को हमने इतना ही देर कूटना है कि थोड़ी सी दरदरी हो जाए। इनको कूट लेने के बाद जब ये इस तरह की दरदरी हो जाएंगी तो अब मैं डालूँगी इसमें साबित ज़ीरा और लहसुन। ये चीज़ें डाल के भी हमने इसको इतनी देर कूट लेना है कि ये भी मोटा मोटा सा कूट जाए। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हमने चटनी को इतना मोटा मोटा ही पीसना है, बल्कि हम चटनी को इतनी देर पीसेंगे कि ये पीस पीस के चटनी बन जाए। मुसलसल इसको पीसते रहने के बाद जब ये इस तरह की मोटी मोटी सी हो जाएगी तो अब मैं डालूँगी इसमें कटा हुआ धनिया, जिसको हमने अच्छे से धो लिया था। ये डाल के इसको कूट लेने के बाद अब मैं डालूँगी इसमें पुदीने को भी हमने काट के और अच्छी तरह धो लिया था ताकि उसकी मिट्टी वगैरह निकल जाए। चटनी पीसते हुए एक चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, वो है अपने हाथों का और आँखों का, क्योंकि जब आप इसको इस तरह से पीसते हैं तो इसके बीज उड़ उड़ के फेस की तरफ आते हैं। अब जब ये तमाम चीज़ें इस तरह की हो जाएंगी तो मैं इसमें डाल रही हूँ कटा हुआ पुदीना डाल के इसको आप मुसलसल पीसती रहें। दोपहर के खाने में ये बहुत मज़ेदार लगती है। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक मैंने 1.5 चम्मच डाला है और मोस्टली इतनी मिर्चों में इतना ही नमक डलता है, लेकिन कुछ लोग जो हैं ज़्यादा नमक खाना पसंद करते हैं तो वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए चटनी जो है हमारी पीसते पीसते इस कंडीशन में आ गई है। अब हम इसको लगाएंगे रगड़ा, यानी कि जो इस रगड़ा उसे कहा जाता है जिससे चटनी हमारी जो ना बिल्कुल बारीक पीस के तैयार हो जाती है। रगड़ा लगाने के लिए आपने क्या करना है कि चटनी को इस तरह मुसलसल कूटते रहें। जब ये कूटते इतनी बारीक हो जाए, इस तरह का इसका पेस्ट बन जाए, तो अब आपने इसको इस तरह से रगड़ा लगाना है। जितना ज़्यादा व्यूवर्स आप इसको रगड़ा लगाएंगे उतनी ही बारीक और मज़ेदार आपकी चटनी बनेगी। फिंगर की मदद से जो मैं इसको कुंडी के बीच में कर रही हूँ ताकि ये बाहर ना निकले और मुसलसल इसको पीसते जाएं। लेकिन इस सारे प्रोसेस के दरमियान आपने ख्याल रखना है कि आपकी आँखें मुतासिर ना हों। आप इस चटनी को सीख कबाब के साथ खाएं, टिक्का बोटी के साथ खाएं। दोपहर के खाने में जो है मक्खन वाली रोटी हो, दही हो साथ में और ये चटनी हो तो क्या ही लुत्फ़ आता है दोपहर के खाने का। वो लोग भी जो 1 रोटी खाते हैं उसकी जगह 2 रोटी खानी पसंद करेंगे, जो 2 खाते हैं उसकी जगह 3। यहाँ पे हमारे पास एक छोटी कटोरी में दही है, सेंटर में हमने मक्खन रखा हुआ जो ताज़ा है और हमारी चटनी है, साथ में हमने बनाई है लस्सी। मैंने यहाँ पे मीठी लस्सी बनाई है वाली, आप चाहें तो नमकीन भी बना सकते हैं। यहीं पे अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ, आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा, आपका हर कमेंट हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। इस तरह के मज़ेदार को आप बनाएं और ज़रूर खाएं। इंशाल्लाह आप भी हमें दुआएं देंगे कि क्या मज़े की चटनी और लस्सी का कॉम्बिनेशन है। हमने कुछ चटनी को दही में मिक्स कर लिया है और कुछ को हम रोटी के ऊपर मक्खन लगा के उसके साथ खाएंगे। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह।